दिल्ली में आफताब और श्रद्धा के मामले ने पूरे देश और दुनिया को हिला के रख दिया। लेकिन जैसे जैसे आफताब के ऊपर पुलिस का शिकंजा कसते गया, वैसे वैसे लोगों के अंदर भी एक भरोसा बनते गया कि शायद अब इस तरह की घटना हमारे हिंदुस्तान में नहीं होगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सेम एक ऐसी ही घटना फिर से झारखंड प्रदेश में सामने आ गया, जहां पे एक पति ने अपनी ही पत्नी के शरीर के लगभग 50 टुकड़े अलग अलग करके अलग अलग जगहों पे फेंक दिया। पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है और जब असलियत लोगों को मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े कर जाता है। कौन है ये महिला और क्या है इसकी पूरी कहानी, बताऊंगा आज की इसकी वीडियो में। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है झारखंड प्रदेश की। झारखंड प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है साहिबगंज, और इसी साहिबगंज के अंतर्गत एक थाना आता है बोरियो। बोरियो थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है गोंडा पहाड़। गोंडा पहाड़ की रहने वाली रूबिका, जिसकी उम्र है लगभग 22 साल। रूबिका अपने ही गांव के मध्य विद्यालय से 9वीं क्लास तक पढ़ाई कर चुकी है। लेकिन 9वीं क्लास की पढ़ाई करने के बाद रूबिका अपनी पढ़ाई छोड़ देती है और उसके बाद रूबिका के घर परिवार वाले रूबिका के उसी के गांव के इलाके में शादी कर देते हैं। रूबिका की शादी उसके घर परिवार वालों की मर्जी से होती है। रूबिका जब शादी करके अपने घर पहुंचती है, अपने परिवार के साथ ज़िंदगी व्यतीत करती है, लेकिन बदकिस्मती से एक दिन उसके पति की मौत हो जाती है और फिर रूबिका अपने ससुराल को छोड़ करके अपने मायके चली आती है। रूबिका, जो कि कुल 6 भाई बहनों में से तीसरे नंबर की होती है, फिर से अपने परिवार के साथ अपने मायके आकर के रहना शुरू कर देती है। समय यूं ही गुजरना शुरू होता है कि रूबिका की उसी के इलाके के रहने वाली दिलदार अंसारी से मुलाकात होती है। दिलदार अंसारी, जिसकी उम्र है लगभग 25 साल। दिलदार अंसारी, जो कि पेशे से एक कबाड़ी है, दिन भर कबाड़ी का काम करता है। लेकिन दिलदार अंसारी बहुत ही काफ़ी फैशनेबल लड़का, जो पहनने ओढ़ने का बेहद ही शौक़ रखने वाला। सामने से अगर कोई भी उसे देखे तो कोई ये नहीं कह सकता है कि दिलदार अंसारी एक कबाड़ी का काम करता है। दिलदार अंसारी से जब पहली बार रूबिका की मुलाकात होती है, इन दोनों में बातचीत होना शुरू करता है। समय यूं ही गुजरता है, बातचीत करते करते इन दोनों के बीच में नज़दीकियां बढ़ जाती है और फिर दोनों एक दूसरे से प्रेम प्रसंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही दिलदार और रूबिका के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की खबर रूबिका के घर परिवार वालों को मालूम चल जाता है। रूबिका के घर परिवार वाले अपनी बच्ची रूबिका को काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल दिलदार बेहतर लड़का नहीं है, उसका संगत छोड़ दो। लेकिन रूबिका दिलदार के प्यार में कुछ इस कदर से पागल हो जाती है कि अपने घर परिवार वालों की एक भी बातें नहीं सुनती है और अपने घर परिवार वालों को विरोध जा करके और दिलदार के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देती है। लेकिन जब रूबिका दिलदार के साथ में लिविंग रिलेशनशिप में रहना शुरू करती है, इस चीज़ को देख करके रूबिका के घर परिवार वालों को अच्छा नहीं लगता है। रूबिका के घर परिवार वालों को अब यकीन हो चुका था कि अब रूबिका उनकी बात नहीं मानने वाली है। इसीलिए रूबिका की शादी अब दिलदार से कराने वाले रूबिका के घर परिवार वाले दबाव देना शुरू करते हैं। इस पर रूबिका भी काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन रूबिका जब दिलदार से शादी के प्रपोजल रखती है तो दिलदार उससे शादी करने से साफ इनकार कर देता है। रूबिका, जो कि उसका एक पति ऑलरेडी इस दुनिया को छोड़ के जा चुका था, अपनी गम किसी तरीके से भूल करके और दिलदार के जीवन में पहली बार उतरी थी। किसी भी तरीके से उसके जीवन में थोड़ी सी खुशहाली आई थी। लेकिन जैसे ही शादी का प्रपोजल रूबिका दिलदार के सामने रखती है, दिलदार शादी से साफ इनकार कर देता है। रूबिका को भी समझ में नहीं आता कि अब मेरी ज़िंदगी की क्या हालत होगी। इधर रूबिका के घर परिवार वाले भी अब रूबिका के ऊपर दबाव देना शुरू करते हैं। आखिरकार इस बात की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और फिर गांव वाले दिलदार के ऊपर रूबिका से शादी करने के लिए दबाव देना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी दिलदार रूबिका से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है। आखिरकार ये मामला बोरियो थाने में पहुंच जाता है और फिर पुलिस अधिकारी किसी भी तरीके से इस मामले पर दबाव दे करके और दिलदार की शादी रूबिका से करवा देते हैं। शादी तो हो जाती है, दिलदार रूबिका से शादी करके अपने घर लेकर के जाता है। लेकिन इन दोनों के बीच में पहले जैसा अब समय नहीं व्यतीत होता है। दिलदार हर मुमकिन कोशिश करता है कि रूबिका उसके ज़िंदगी से निकल जाए, वापस अपने घर चली जाए। लेकिन रूबिका के पास भी अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी वो एक पहले शादी कर चुकी थी, उसका पति इस दुनिया को छोड़ के जा चुका था। रूबिका दूसरी शादी दिलदार से की थी। रूबिका को भी लगता है कि अगर अब मैं दिलदार को छोड़ के चली जाऊंगी तो शायद अब मेरा जीवन व्यतीत करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए रूबिका अब हर मुमकिन हर प्रताड़ना को सह करके और दिलदार के साथ रहना शुरू कर देती है। लेकिन दिलदार को अब यकीन हो जाता है कि शायद अब रूबिका मेरे जीवन से बाहर नहीं निकलेगी।
इसीलिए रूबिका से छुटकारा पाने के लिए दिलदार एक षड्यंत्र बना देता है और षड्यंत्र इतना खतरनाक बनाता है कि इसे सुनने के बाद, इसे जानने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन नहीं होता। आए दिन हर रोज़ इसी बात से लेकर के दिलदार और रूबिका के बीच में झगड़ा शुरू होता है और एक रोज़ शाम के वक्त फिर से दिलदार और रूबिका के बीच में झगड़ा शुरू होता है। लेकिन इस बार जब झगड़ा शुरू होता है तो दिलदार अपने षड्यंत्र को अंजाम दे देता है। दरअसल अपनी पत्नी रूबिका के अपने ही घर में मौत के घाट उतार देता है और उसके बाद उसके शरीर के लगभग 50 अलग अलग टुकड़े करके एक बोरी में बंद करके उसी के गांव के बगल में एक आंगनबाड़ी केंद्र जो निर्माण हो रहा होता है, अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ होता है, ले जा करके और उस आंगनबाड़ी केंद्र के जहाँ पे निर्माण हो रहा है उस बोरी को ले जा करके डाल देता है। और उसके बाद से दिलदार खुद बोरियो थाने जा करके अपनी ही पत्नी का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराता है। अभी पुलिस इस केस की छानबीन कर ही रही होती है कि अचानक 17 दिसंबर 2022 को बोरियो संभल पंचायत के मुखिया मनोज दास पुलिस वालों को फ़ोन करके कहते हैं कि साहब हमारे गांव में कुछ कुत्ते हैं जो किसी मांस की बोटी को अपने मुंह में लेकर के इधर उधर घूम रहे हैं। जैसे ही पुलिस वालों को इस तरह की खबर मिलती है, पुलिस भी गांव में पहुंचती है और इस केस की काफ़ी सीरियस तरीके से छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस भी देखती है कि वाकई में कुत्ते किसी मांस की बोटी को लेकर के इधर उधर नोच रहे थे। पुलिस तुरंत हरकत में आती है और आसपास के एरियो में छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस छानबीन करते करते आखिरकार आंगनबाड़ी के निर्माणाधीन केंद्र तक पहुँच जाती है और जब आंगनबाड़ी के केंद्र में पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पर एक बोरी पड़ा है और उसी बोरी में कई सारे मांस के टुकड़े पड़े हैं। कुत्ते वहीं से मांस के टुकड़े को बाहर निकाल करके लेके आ रहे थे। पुलिस तुरंत ही उस बोरी को खोलती है तो देखती है कि उसके अंदर किसी महिला के शरीर के कई सारे टुकड़े पड़ा हुआ था। उसी के अंदर उस महिला का सर भी पड़ा हुआ था और वो सर किसी और का नहीं बल्कि रूबिका की ही थी। पुलिस तुरंत ही उन सारे डेड बॉडी के टुकड़े को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पुलिस तुरंत ही इस केस की छानबीन करना शुरू करती है और इसके बारे में रूबिका के घर परिवार वालों से पूछताछ करती है। तो रूबिका के घर परिवार वाले तुरंत ही रूबिका के ही पति दिलदार का नाम बताते हैं। कहते हैं कि साहब जब से रूबिका की शादी हुई थी तब से उसका पति दिलदार अक्सर रूबिका से लड़ाई झगड़े करता था। हमें शक है कि इस तरह की हरकत उसके पति दिलदार ने ही की। रूबिका के घर परिवार वालों के तहरीर पे पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और तुरंत ही दिलदार को अपने कस्टडी में लेती है और फिर पुलिस दिलदार से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। जब पुलिस दिलदार से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है तो आखिरकार दिलदार पुलिस वालों के सामने अपने घुटने टेक देता है और अपनी पूरी सच्चाई कबूल कर लेता है। पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है, असलियत जब लोगों को मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद इंसान को इंसानियत से ही भरोसा खत्म हो जाता है। गांव का जो भी व्यक्ति सुनता है सिर्फ एक ही बात कहता है कि काश अगर रूबिका ने अपने घर परिवार वालों की बात मान ली होती और दिलदार से शादी नहीं की होती तो शायद आज रूबिका इस दुनिया में जिंदा होती। फिलहाल पुलिस ने दिलदार को अपने कस्टडी में लेकर के उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।